नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन धम्यान। दिल्ली ब्लास्ट के फरीदाबाद मॉड्यूल में सबसे अहम कड़ी वो आतंकी डॉक्टर शाहीन है जिसको लेकर पल पल नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके तार सीधे पाकिस्तान में बैठे आकाओं से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और इस शाहीन की जिम्मेदारी सबसे बड़ी भी थी। शाहीन को मसूद ने एक ऐसी बुर्का ब्रिगेड बनाने का ऑर्डर दिया था जो कि एक इशारे पर फिदायीन हमला करने के लिए तैयार रह जाए। भारत में पहली बार आतंकी लेडी कमांडर देश की गद्दार मसूद अजहर से जोड़े था। बुर्के वाली आतंकी डॉक्टर जमात उल मोमिनात की चीफ कमांडर, बुर्का ब्रिगेड की सुसाइड बॉम्बर यूनिट। फरीदाबाद के डॉक्टर मॉड्यूल में सबसे अहम किरदार है बुर्के वाली वो डॉक्टर जो जैश के लिए डार्लिंग थी, जिसका भाई भी आतंकी, जिसका बॉयफ्रेंड भी आतंकी, लखनऊ से लाल किले तक जिसने बारूद बिछाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। AK-47 लेकर चलने वाली जैश की वो डॉक्टर लेडी कमांडर जिसने आतंक से जुड़ने के लिए अपने पति से तलाक लिया। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद अब कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। शाहीन को भारत में महिला विंग को तैयार करने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने दी थी। इस पूरे विंग में महिला आतंकियों को ट्रेनिंग का जिम्मा भी शाहीन को दिया गया था। 2 लेवल पर यह पूरी ट्रेनिंग की जानी थी। इसके साथ ही साथ जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद की किताब भी शाहीन उन तमाम ट्रेनिंग करने वाली महिलाओं को देती। ऐसे में फिलहाल जांच एजेंसियों को जैसे ही शाहीन के मंसूबों के बारे में जानकारी हुई, उसके बाद से ही उसका प्लान डिकोड हो गया। जैश-ए-मोहम्मद की जमात उल मोमिनात की भारत में ही लेडी कमांडर शाहीन, जिस पर सिर्फ भारत को दहलाने की साजिश रचने का आरोप नहीं बल्कि सीधे पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के निर्देश पर भारत में लेडी सुसाइड बॉम्बर की ऐसी फौज तैयार करने की जिम्मेदारी थी जो एक इशारे पर फिदायीन बन जाए, जो एक मैसेज पर खुद को भी उड़ा ले। ऐसी पूरी फौज आतंकी लेडी डॉक्टर पर जैश ने जिम्मेदारी दी थी रिक्रूटमेंट की, यानी आतंकियों की भर्ती की। शाहीन सहारनपुर से लेकर हापुड़ तक में मिनी रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां हलचल कम हो। जैश की लेडी ब्रिगेड के लिए शाहीन ने की थी बहुत बड़ी प्लानिंग। रिक्रूट कमांड सेंटर खोलने के लिए जगह खोज रही थी शाहीन। मिनी रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर के लिए जैश से हुई थी शाहीन को फंडिंग। गरीब मुस्लिम लड़कियों के नाम पर फंड लेने की प्लानिंग। भारत के खिलाफ आतंकी लेडी ब्रिगेड की तैयारी था मकसद। शाहीन को जैश ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी थी। जैश के इस मिशन के लिए बाकायदा शाहीन को टेरर फंडिंग भी हुई थी। शाहीन एक बड़े कमांड सेंटर के लिए जगह तलाश रही थी। ये जगह सहारनपुर और हापुड़ के बीच में तलाशी जा रही थी, जो आबादी से दूर थी। ऐसे में शाहीन की इस पूरे मिशन के लिए कमांड सेंटर को अलग अलग डिवाइड किया गया था। शाहीन खुद तो जमात उल मोमिनात की भारत में चीफ कमांडर है। उसके टारगेट पर वो लड़कियां थी जिनमें कट्टरपंथ की सोच पहले से ही थी। लेकिन शाहीन का भाई भी इस टेरर मॉड्यूल का बहुत बड़ा हिस्सा था। आतंक के डॉक्टर सिंडिकेट के ये 2 चेहरे जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों ही ऐसी जोड़ी थी जो एक बड़ी साजिश रच रही थी। एक तरफ है डॉक्टर शाहीन शाहिद जो कि सीधा जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी थी, और दूसरा इसका भाई परवेज जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। एक तरफ आतंकी शाहीन थी जिसे भारत में जैश की महिला आतंकी विंग की कमांड दी गई थी और उसे टारगेट दिया गया था कि वो देश की मुस्लिम बेटियों को ज्यादा से ज्यादा आतंकी संगठन से जोड़े। तो वहीं उसका भाई भी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। उसने इंट्रीगल यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया था। परवेज अंसारी के पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें उसने लैपटॉप से कुछ डेटा डिलीट किया है। जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ये डेटा डिलीट किया गया। शाहीन के भाई परवेज को कल यूपी ATS ने हिरासत में लिया था जब उसके ठिकाने पर रेड की गई थी। परवेज जिस यूनिवर्सिटी में काम करता था वो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पोस्टेड था।
शाहीन और उसके भाई परवेज की प्लानिंग यूपी में एक फोर्स तैयार करने की थी, जिसमें पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा था। उनको बताया जा रहा था कि कौम खतरे में है और हमें इसे बचाना होगा। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े फरीदाबाद मॉड्यूल की सबसे अहम कड़ी लेडी कमांडर शाहीन। आखिर आतंक की लेडी कमांडर शाहीन पुलिस की पकड़ में कैसे आई? दरअसल सहारनपुर से डॉक्टर आदिल से फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंची पुलिस और मुजम्मिल की उसी गर्लफ्रेंड शाहीन के कनेक्शन का खुलासा हो गया। सख्ती से पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल ने अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन शाहिदा का नाम बताया, जिसे गिरफ्तार किया गया। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट से ठीक पहले फरीदाबाद में 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया। ये एक्शन ही मुजम्मिल की निशानदेही पर हुआ और इसी आतंकी मुजम्मिल के पास जो स्विफ्ट कार मिली वो शाहीन नाम की महिला डॉक्टर के नाम पर थी। पुलिस को यहीं से शक हुआ। डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया और जैसे जैसे पूछताछ होती गई, एक एक कर बड़े खुलासे होते चले गए। यानी शाहीन और परवेज दोनों जैश की भारत वाली प्लानिंग का हिस्सा थे। अब एनआईए भी परवेज से पूछताछ करने जा रही है। कल यूपी एटीएस की टीम डॉक्टर शाहीन के घर भी पहुंची। आने वाले वक्त में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। शाहीन का अपना परिवार यूपी की राजधानी लखनऊ के लालबाग में रहता है। उसका भाई परवेज भी यही रहता था, लेकिन शाहीन ने प्रयागराज से MBBS किया, कानपुर मेडिकल कॉलेज में नौकरी की, आंखों के डॉक्टर जफर सईद से निकाह किया। डॉक्टर जफर से रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। 2012 में शाहीन ने जफर से तलाक ले लिया। तलाक के बाद भी 2013 तक शाहीन कानपुर में नौकरी करती रही। 2013 के बाद शाहीन ने अचानक कानपुर छोड़ दिया और गायब हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शाहीन की ही कार से पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे। एटीएस टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस शाहीन शाहिद के घर भी पहुंची थी। परिवार के लोगों से पूछताछ भी की गई। दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में और शाहीन का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही एटीएस ने पश्चिमी यूपी से कुछ लोगों को भी हिरासत में पूछताछ के लिए लिया हुआ है। टीम ने पूरे घर को खंगाला। दोनों टीमों के सहयोग में लखनऊ पुलिस भी लगी रही, लेकिन कई सवाल हैं कि आखिर कई साल तक गायब रही। शाहीन आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन शाहीन मुजम्मिल के संपर्क में कैसे आई? दोनों ने अब तक क्या क्या प्लान किया? ये तमाम डॉक्टर शाहीन का टेरर प्लान खुलकर सामने आ चुका है। आतंकी कबल मुजम्मिल और शाहीन के कबूलनामे से कई राज से पर्दा उठा है। जिस डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन की वजह से गिरफ्तार किया गया, उस शाहीन के घर जी न्यूज की टीम पहुंची। लखनऊ के लालबाग के डालीगंज में इसका परिवार रहता है। हमने शाहीन के पिता से बात की। पिता ने बताया 3 भाई बहन हैं। दूसरे नंबर पर शाहीन थी और तीसरे नंबर पर परवेज है। शाहीन ने इलाहाबाद से मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन काफी समय पहले ही वो यहाँ से चली गई थी। ये है डॉक्टर मेरी बेटी। डॉक्टर शाहीन है आपकी? हाँ मेरी अच्छा बेटी ठीक है। है। क्या करती हैं ये? क्या करती हैं? ये डॉक्टर शाहीन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। कहाँ आपसे मिलने कब से नहीं आई? ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल केस की जांच में आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन शाहिदा का नाम लगातार सामने आ रहा है। अब शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर हयात जफर भी सामने आ गए हैं। दरअसल शाहीन का तलाक हो चुका है। ये तलाक खुद शाहीन ने ही लिया था। शाहीन का निकाह डॉक्टर हयात जफर से हुआ था। अब जब शाहीन का आतंकी नेटवर्क सामने आया है, तो इसके पूर्व पति हयात जफर ने अपने निकाह की कहानी भी सुनाई है कि आखिर दोनों अलग क्यों हुए। ऐसा अंदाजा था कि शायद यहाँ इंडिया में नहीं है, लेकिन कभी देखिए उनके बारे में हमने कुछ सोच बदल दी थी बिल्कुल। और रिश्ता एक बार खत्म हो गया तो खत्म, बस उससे कोई मतलब तो है नहीं। बहन शाहीन और भाई परवेज इस वक्त हिरासत में हैं, सवालों का सामना कर रहे हैं। लेकिन 3 भाई बहनों में अकेला शोएब, जो कि शाहीन और परवेज से बड़ा है, वो बहुत दुखी है। शोएब का कहना है कि आतंकी का भाई होना बेहद दुखद है। डॉक्टर परवेज से लगातार बातचीत होती थी। शाहीन को लेकर कई सारे ऐसे सवाल हैं
जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी है। शाहीन ने 2006 में GSVM में नौकरी शुरू की। फार्माकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया। 2013 तक फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर रही। 2013 में बिना किसी जानकारी के अचानक गायब, डिपार्टमेंट की तरफ से कई बार नोटिस जारी। 2021 मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त। 2012 में तलाक। 2013 में अचानक गायब। तो इस दौरान शाहीन कहाँ थी? उसका परिवार भी ये कह रहा है कि पिछले 4 सालों से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। आखिर 4 साल से शाहीन कहाँ और किसके साथ ही? वो मुजम्मिल से कैसे मिली और क्या इस दौरान उसके अपने भाई परवेज से बातचीत हो रही थी? शाहीन कभी कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी, विदेश जाकर बसना चाहती थी, काफी हद तक मॉडर्न ख्यालों की थी। जफर का कहना है कि शाहीन को बुर्के से नफरत थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शाहीन बुर्का पहनने लग गई? डॉक्टर जफर ने बताया कि शादी लव नहीं, अरेंज मैरिज थी। 7 साल 2 महीने में ही तलाक हो गया था। शादी में रहने के दौरान उसने कभी बुर्का नहीं पहना और धार्मिक बंदिश को भी नहीं माना, क्योंकि शाहीन इन बंदिशों के खिलाफ थी। बच्चे प्यारे बच्चे थे, 2 शानदार, कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह की। मेडिकल कॉलेज में तो आप जानते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, फंक्शंस वगैरह भी होते रहते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि शाहीन की सोच पूरी तरह उलट हो गई? जो कभी बुर्का पसंद नहीं करती थी, वो बुर्के में ही रहने लग गई। और क्या बहन शाहीन ने ही भाई परवेज को भी इस आतंक के मॉड्यूल से जोड़ा?